हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं 7 स्टेट्स ऑफ माइंड के बारे में। माइंड की वो कौन सी 7 स्टेट्स होती हैं जिसमें अलग अलग स्टेट में होने पर हमारा बिहेवियर, हमारा सोचने का तरीका, हमारे इमोशंस को फील करने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम सीखेंगे उन 7 स्टेट्स ऑफ माइंड के बारे में और कौन कौन सी बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड होती हैं जिसमें हम अक्सर रहें तो फिर हमारी ज़िंदगी खुशनुमा बनी रहेगी। अब स्टेट्स की फितरत तो होती है चेंज होना, तो चेंज तो होगी, चेंज होने से रोक नहीं सकते, पर कौन सी स्टेट को ज़्यादा मेंटेन करना है ये हमारे हाथ में है। तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस वैल्यूएबल वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखना शुरू करें उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप रोज़ाना ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और अपने इस नटखट से माइंड को कंट्रोल में रखें। तो चलिए सीखते हैं जी। 7 स्टेट्स ऑफ माइंड यानी कि मन की ऐसी 7 अवस्थाएं, या ऐसे कह सकते हैं 7 तरीके के मन। अब हमने क्या सुना है? आपने कुछ नाम तो सुने होंगे। कॉन्शियस माइंड सुना है? हाँ सुना है। सबकॉन्शियस माइंड? हाँ सुना है। अनकॉन्शियस भी सुना है हमने, तो स्पॉन्टेनियस भी सुना है। वैसे तो हमने तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ तो हमने सारे ही सुने हैं, लेकिन हमने ज़्यादा पॉपुलर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस ऐसे। सो अब हम समझेंगे 7 तरीके के मन, और उस जिस भी हम मन के स्तर से ऑपरेट कर रहे होते हैं उसी को कहते हैं हम उस स्टेट में हैं। तो इसको ऐसे बोल रहे हैं 7 स्टेट्स ऑफ माइंड। अब थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए जैसे एक कंप्यूटर होता है ना, उसमें हार्ड डिस्क होती है। अब उसमें पार्टीशंस होते हैं ना, ऐसे आप ड्राइव्स बनाते हैं ना, उसकी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे अलग अलग ड्राइव्स बनाते हैं। तो उसमें अलग अलग स्पेस होता है और फिर हम उससे अलग अलग उसमें अपना डाटा सेव करके रखते हैं इस तरह से। सो ऐसे ही हमारा मन है, कंप्यूटर है एक ही, लेकिन उसके पार्टीशंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कुछ 7 टुकड़े अलग अलग से मन के ऐसे हैं, क्योंकि वैसे भी जहाँ हम मन की बात करें तो मन तो अदृश्य है, यानी कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं हम जो है, अपनी प्रेजेंस को फील कराता है। लेकिन अगर ऐसे निकाल कर कहीं देखें कि कहाँ है मन, नहीं। फिजिकल उसमें ब्रेन तो मिलेगा, उसका एक स्ट्रक्चर तो मिलेगा, लेकिन मन नहीं होगा, पर है, सबको पता है। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मन की, यहाँ पर कोई फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। सो क्लैरिटी के साथ समझेंगे। तो अब हमारे पास एक है इंटेलेक्ट, बुद्धि है ना। तो बुद्धि समथिंग वेरी फिजिकल ना, हमारा ब्रेन, न्यूरॉन्स है हमारे पास। हम कुछ भी अपने सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है तो न्यूरॉन्स में फायरिंग वायरिंग होती है, अंदर हमारी मेमोरी बनती है, अलग अलग हमारे पार्ट्स हैं, है ना। ब्रेन में बहुत से जानते हैं, डिफरेंट लोब्स हैं, थैलेमस है, अमिगडाला है, कॉर्टेक्स है, ये है वो है, ऐसे सब कुछ है, कितना सब कुछ पता है ना ऐसे। सो अब एक तो हो गया हमारा फिजिकल। अब होता है कि जो हमारी बुद्धि के स्तर पर हो रहा है उसको जानने और समझने वाली प्रक्रिया मन। तो 7 तरीके के ये मन, और इन्हीं के आधार पर 7 तरीके की स्टेट्स: कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस, स्पॉन्टेनियस और अल्टीमेट। अब जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में पैदा होता है। एक बिल्कुल शार्प, ऐसे ना कि जैसे धरती पे कोई एलियंस आ गया है। बच्चा क्या करता है, बस ऐसे देखता रहता है ना, देख देख कर। अच्छा देखता भी है लेकिन मीनिंग नहीं देता किसी भी चीज़ का, अपनी ही दुनिया में एक मस्त रहता है। सो हंसता है, कभी रोता है, कभी अपने ही अंदर किसी लूप में फंसा रहता है, कभी सोता है, कुछ भी अपनी ही दुनिया में एक खोया हुआ रहता है। बाहर की दुनिया से अभी उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है। धीरे धीरे उसके कनेक्शंस बिल्डअप हो रहे होते हैं। सो बच्चा जब छोटा होता है तो वो एक सुपर कॉन्शियस स्टेट में रहता है। सो वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा है। कॉन्शियस यानी कि हम अवेयर हैं किसी चीज़ के लिए। सुपर कॉन्शियस यानी कि हम कुछ ज़्यादा ही अवेयर हैं, क्योंकि हम जानने की कोशिश में हैं, अभी जान नहीं रहे हैं हम। सो बच्चा एक ऐसी स्टेट में होता है। अब लेकिन जनरल पॉपुलर टर्म में ऐसे बोलते हैं कि जब बच्चा होता है तो एक सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होता है, यानी कि उसके अंदर माँ के पेट के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, प्रिमिटिव मेमोरीज भी लेकर आता है। बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखता है, एनवायरनमेंट से जो भी है देखता है, उसके अंदर जाता है, उसके अंदर कनेक्शंस बनते हैं, वो सीखता है, फिर एक्सप्रेस करता है, ये सब चीज़ें। क्योंकि सबकॉन्शियस से नीचे के जितने भी मन हैं उन्हें कलेक्टिवली ऐसे सबकॉन्शियस में ही ऐड कर कर
पॉपुलरली ऐसे बोला जाता है, इसीलिए सबकॉन्शियस को बहुत पावरफुल हमेशा से बताया जाता है, क्योंकि इनको सेपरेट सेपरेट इतना कोई ख़ास इनका जिक्र नहीं होता, बट जो है सो है ना, इनके पार्टीशन है। तो हमें जानना है, अवेयर होना है उनके बारे में भी। हम जानने और अवेयर होने के बाद चाहे कलेक्टिवली इसे ऐसे सबकॉन्शियस का ही पार्ट मान लें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये है अलग से वजूद में है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होता है। ये स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होती है जिसमें हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, हमारे अंदर बहुत एंथुजियाज्म होता है, हमारे अंदर बिल्कुल नेचुरल मोटिवेशन और एक डेयरिंग एटीट्यूड होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चे में कितनी एनर्जी होती है, कितना एंथुजियाज्म होता है। लगा पड़ा है तो एक चीज़ में बिल्कुल लगा ही पड़ा है, मतलब लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है, थकता नहीं है। बड़े लोग जो इतना कुछ जानते हैं, हष्ट-पुष्ट शरीर बना लिया, एक बच्चे की एनर्जी के सामने फेल होने शुरू हो जाते हैं। बच्चे में इतनी हाई एनर्जी रहती है क्योंकि उसके अंदर नेचुरल कॉन्फिडेंस, नेचुरल एंथुजियाज्म है, उसके अंदर वो लर्निंग की कैपेसिटी है, उसके अंदर एक जीवन के प्रति एक उत्साह अंदर से अभी उमड़ कर आ रहा है। तो ये ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ माइंड होती है। पर होता क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की परवरिश होती है तो बच्चे को अलग अलग लोग अपने अपनी तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। सो बड़े लोग, समझदार लोग होते क्या हैं कि पहले से ही जो उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके हिसाब से उन्होंने सही गलत बनाया हुआ होता है, तो काफ़ी हद तक वो सही भी रहते हैं, लेकिन ये सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इंसान के जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी के आधार पर वो आगे दूसरों को कुछ सिखाता है। तो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है और ये जो सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है ये बच्चे की धीरे 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 वीक पड़नी शुरू हो जाती है और उसके कॉन्शियस माइंड बनना शुरू हो जाता है। अब कॉन्शियस माइंड बनना उसका शुरू हो जाता है, फिर उसके अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्टोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये पार्टीशन हमें मिले हैं, लेकिन कौन सी ड्राइव में, जैसे कंप्यूटर में भी हमारे पास C, D, E, F ऐसे हमने बना रखी हैं, हम कौन सी ड्राइव में ज़्यादा कुछ रख रहे हैं तो उससे क्या है, उस पर ज़्यादा लोड होगा ना, और जिसमें हम बहुत कम रख रहे हैं तो उसमें नेचुरली कम चीज़ मिलेंगी। तो अब बच्चा जब सुपर कॉन्शियस स्टेट में पैदा होता है तो उसके पास दो इमोशन लेकर पैदा होता है, वो लव और एंगर। सो बच्चा प्यार है ना, आप देखो प्यार का एक्सप्रेशन करता है, हंसता है, ऐसे छूता है प्यार से सुबह। अच्छा, उसको अगर कोई भी अटेंशन ना दे तो वो उस गुस्से को रोकर एक्सप्रेस करता है। छोटा बच्चा भी जब भी अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो ऐसे टैपिंग मारना वारना शुरू कर देता है, तो उसका एंगर का एक्सप्रेशन होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लव और एंगर को एक्सप्रेस करने के उसके तरीके बदलते रहते हैं। तो अब जब हम बच्चे को परवरिश देते हैं तो उसे सिखाना शुरू करते हैं, उसका धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड बनता है। आप जानते हैं कॉन्शियस माइंड कैसे बनाना शुरू करते हैं हम, EEE से हम उसे एजुकेट करते हैं, उसको कुछ एक्सपीरियंसेस आते हैं, उसको एनवायरनमेंट मिलता है तो उसका कॉन्शियस माइंड बनना शुरू होता है। तो उसकी कुछ जाने अनजाने में लव नीड्स और एंगर की नीड्स जो होती हैं उसकी सप्रेस हो जाती है। अब जब उसके अंदर की वो चीज़ें सप्रेस होना शुरू हो जाती हैं तो उसके ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में ये जाकर सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब वहाँ पर उसकी वो एनर्जी, सप्रेस्ड एनर्जी दबी हुई रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें गुस्सा उस मोमेंट में उस बात पर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो पहले से दबा हुआ आ रहा होता है और कुछ हल्का सा भी ट्रिगर मिलता है तो वो ऑलरेडी हम उसके लिए चार्ज हो गए होते हैं और एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर अंदर सप्रेस होता है। तो लव और एंगर की एनर्जी डिफरेंट इमोशंस में जाकर कन्वर्ट होती रहती है। वो एंग्जाइटी में भी हो सकती है, फियर में भी हो सकती है, आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर डेवलप हो सकता है, आपकी सेल्फ स्टीम बर्बाद हो सकती है, कुछ भी ऐसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। क्योंकि सही गलत को पढ़ाने बताने के चक्कर में, सब वो बुद्धि को विकसित करने के चक्कर में होता क्या है कि ये सब चीज़ें जो है ना हमारे अंदर जब हमें सिखाई जाती हैं तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो कई बार निगलेक्ट हो जाती हैं। और मैं बेसिक नीड्स की यहाँ खाने पीने की और कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इमोशंस के लेवल की बात कर रही हूँ कि अगर बच्चे को टाइम चाहिए, उसको आपकी टेंशन चाहिए, तो उसे टाइम और अटेंशन ही चाहिए। ये नहीं कि आपने उसे कुछ भी गिफ्ट पकड़ा दिया या आपने उसके बस टेक केयर के लिए, सर्वाइवल के लिए खाने पीने का ध्यान रखा। तो वो इमोशनल नीड्स जब उसकी पूरी नहीं होती हैं तो उसके अंदर गुस्सा पनपता है। अब गुस्सा भी अगर बच्चा करता है तो उसे फिर से मैनर सिखाने शुरू कर देते हैं हम, और बहुत सारी ऐसी उसको शिक्षाएं देते हैं जिसकी वजह से बचपन में ही, शुरुआती 8 साल में ही ये गड़बड़ी हो जाती है। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारे ऐसे इमोशंस अंदर दब जाते हैं, सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऊपर के जो माइंड है ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं
जो नीचे के नेचुरल ये कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड, अल्टीमेट स्टेट ऑफ माइंड, इनको एम्पावर करने की, इनको स्ट्रेंथ करने की ट्रेनिंग एक्चुअली हमारे बड़ों की नहीं होती, तो हमें क्या देंगे? ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग हुई होती तो ही तो हमें कुछ ट्रेनिंग देते, लेकिन उनकी होती नहीं है तो वो हमें देते नहीं हैं। तो वो ऊपर के ही इन मनों के स्ट्रॉन्ग करने के बारे में जो है ना, वो बार बार सारी की सारी पेरेंटिंग, सारी के सारे हमारी केयर कंसर्न यहीं पे आसपास घूमती है। अब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है कि हमारे ये जो सारे एक्सपीरियंसेस, हमारे जो एजुकेशन हमें दी जाती है, जो एनवायरनमेंट मिलता है, ये सारे 5 सेंसेस के थ्रू हमारे अंदर जब जाते हैं तो वो हमारे फिजिकल पार्ट में ही इंटेलेक्ट, बुद्धि के रूप में कि हमें वो चीज़ें बननी शुरू हो गई, अंदर सेव होते हैं। अब यहाँ पर क्या अंदर चल रहा है, सेव क्या है, अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स में कैसे कैसे फंक्शंस जाकर सेट हुए हैं, उस सब के बारे में हमारे कॉन्शियस माइंड को काफ़ी हद तक पता रहता है ना। कुछ चीज़ों के लिए हम कॉन्शियसली ऐसे अवेयर होते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, है ना, सबकॉन्शियस हाँ होता है आ रहा है, फिर थोड़े टाइम बाद याद आ जाता है। और कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता हमारे साथ क्यों हो रहा है। जैसे कि एक लड़का मेरे पास आया था, उसको बहुत सीवियर फियर था डॉग का, उसको ये लगता था कि डॉग उस पर अटैक कर देगा, उसने काट लिया तो उसको रेबीज़ हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी, ऐसे करके। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसने कैसे फियर डेवलप किया। तो उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो इमोशन सप्रेस्ड था, वो एक्सपीरियंस उसके अंदर अनकॉन्शियसली दबा हुआ था, क्योंकि जब वो छोटा था तो उस पर एक डॉग ने इस तरीके से उस पर आया तो उसके हाथ पे ऐसे पंजा मारा था। तो वो पंजा मारा था, अब उस टाइम पर बच्चा इतना ज़्यादा सीवियरली डर गया था कि वो एकदम से एक्सपीरियंस ब्लॉक कर दिया, अनकॉन्शियस में स्टेट में स्टोर कर दिया, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे के लिए एक्सपीरियंस बहुत ही अनप्लेजेंट था। अच्छा, जब उसने अपनी इस बात को एक्सप्रेस करना चाहा तो किसी ने इस बात पे तवज्जो भी नहीं दी, इस बात पे घर वालों का कोई ऐसा सपोर्टिव वो नहीं था उस टाइम पर कि बच्चे के फियर को कोई रिलीज़ किया जाए। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके अनकॉन्शियस माइंड ने एक मतलब अंदर का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि आपके डिफेंस के लिए वो चीज़ वहाँ पर स्टोर हो जाती है कि बस वो प्रॉब्लम तो बनी रहेगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा उसका क्या है। तो जब आपके अनकॉन्शियस माइंड को ओपन करना होता है कि वहाँ पर अंदर क्या सप्रेस है, तो इसमें एक ही थेरेपी काम करती है, वो है हिप्नोथेरेपी। उससे पता लगाते हैं हम। सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी हद तक पर्सन अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में काफ़ी अवेयर होता है, और जब उसको थोड़ा मोटिवेट किया जाए या उसको थोड़ा सा लीड किया जाए तो वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाता है, थोड़ा और रिलैक्स कर देता है और आसानी से उसको एक्सप्रेस कर देता है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में जो अंदर दबी हुई चीज़ें होती हैं, सो उनको ऐसे मोटिवेट करने पे उसको एक्सप्रेस नहीं होती उससे। तो ये जो ऊपर के 3 मन होते हैं ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इस सब से आप देखिए कि किसी भी तरीके की कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या कुछ भी और ऐसा होगा, कोई इंसान नेचुरल नेगेटिव इमोशंस भी फील कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके ऐसे मन ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन इसी के विपरीत जो ये 4 मन होते हैं अलॉन्ग विथ सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसमें नेचुरली कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म होता है, क्योंकि यहाँ तो मोस्टली आपके लव एंगर की एनर्जी सप्रेस्ड होती है, और वो एनर्जी सप्रेस्ड होने से तरह तरह के और एंग्जाइटी, डिप्रेशन से लेके लो सेल्फ एस्टीम से लेकर फियर, हर्ट, गिल्ट, सारे शेम, इस तरीके के इमोशंस यहाँ पर स्टोर्ड होते हैं किसी न किसी एक्सपीरियंस के फॉर्म में। अब ये जो सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि नेचुरली एक एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस का होता है, इसको बिल्डअप करने के लिए हमें कभी उतना फ्रीडम मिला नहीं होता। हम जिस तरीके से जिन गुणों के साथ पैदा हुए होते हैं उन पर कभी ध्यान दिया नहीं गया होता। सो अब हमारे अंदर जो स्पॉन्टेनियस माइंड है, या हमारे अंदर जो कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है, जो अल्टीमेट स्टेट ऑफ माइंड है, इन सब की ट्रेनिंग बचपन से मिसिंग होती है, बहुत ही कम ही लोगों को मिली भी होती है। सो जैसे मैंने बताया कि बर्थ स्टेट में सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसकी फीचर्स मैंने आपको बताया, इसी तरह से कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, यानी कि हम सब कहीं ना कहीं एक तार से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए देखिए कि कई बार क्या होता है, आप अंताक्षरी खेल रहे हैं तो सबके माइंड में एक जैसा गाना सा आ जाता है ना, होता है ना। कई बार रातों रात कोई एक पोस्ट ऐसी वायरल हो गई है, सभी को भी पसंद आ रही है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक लेवल पर जुड़े हुए होते हैं। टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट है ना, कि हम अपनी वाइब्रेशंस, अपनी थॉट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये सब साइंटिफिक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है ऐसे। तो एक कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड स्टेट में, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ें जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक हो सकते हैं दूसरे के लिए, दूसरे की मन की बातें जान ले, तो बहुत सारे लोग अपने इस मन के स्तर तक पहुंच पाते हैं, इसलिए वो दूसरे के मन की बातें जान पाते हैं। एक कला अलग हो गई, लेकिन अगर कोई इस मन को तक पहुंचे और उसको एक्टिव कर ले तो वो भी दूसरे के मन की बातें अच्छे से समझ सकता है। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड का फीचर होता है, जहाँ पर बहुत सारे लाइक सेम वाइब्स, ऐसे सुना भी होगा ना, अरे यार उससे वाइब्स मैच हो गई, बिल्कुल वो तो वही बात कह रहा था जो मेरे मन में थी, मेरे मुंह की बात निकल कर आ रही थी। तो ये क्या होता है, कलेक्टिव कॉन्शियस
माइंड से ऑपरेट करने की वजह से। ऐसे ही स्पॉन्टेनियस माइंड यानी कि आपके उसी मोमेंट की अवेयरनेस, कहते तो हैं सब प्रेजेंट मोमेंट में रहो, बी स्पॉन्टेनियस, है ना, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी नहीं होती, ऊपर के माइंड में मेमोरी होती है, और वो मेमोरी के बारे में बेसिकली अवेयर होते हैं ऊपर की तीनों स्टेट्स जो होती है माइंड की, ऊपर के तीनों मन जो होते हैं वो जो हमारे अंदर मेमोरी होती है उसके बारे में अवेयर होते हैं, मेमोरी से ऑपरेट करते हैं आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन ये जो नीचे के मन होते हैं ये मेमोरी से ऑपरेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस माइंड है, आपने देखा होगा ना ऐसे गेम ना कि चलो मैं एकदम से बिल्कुल रैपिड फायर करूँ या एकदम से वन वर्ड में आपको आंसर करना है, सोचना नहीं, एकदम से कोई आंसर करना है, स्पॉन्टेनियस जो है बाहर निकले। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई गेम खेलो किसी के साथ, है ना, किसी के साथ जैसे ऐसे खोलो प्यार, एकदम से वो किसी का ऐसा नाम बोल देता है और फिर लगता है अरे यार किसका नाम ले दिया। तो स्पॉन्टेनियस माइंड में, है ना, ऐसे आपने बहुत देखे होंगे ना कि आपको स्टेज पर जाना है और एकदम से एक चिट निकलेगा और आप में स्पॉन्टेनियसली जो भी आपके मन में आ रहा है वो बोलना है। या प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस, जहाँ पर आप फुली फोकस्ड हो, कनेक्टेड हो, डीपली उसी मोमेंट में हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रेनिंग नहीं दी जाती इस माइंड में रहने की। ये स्पॉन्टेनियस माइंड में जो हमारे अंदर के नेचुरल टैलेंट्स होते हैं, जो हमारी अलग अलग मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं, जो हमारे नेचुरल गॉड गिवन टैलेंट्स होते हैं, जैसे कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई आर्ट में अच्छा होता है, कोई राइटिंग में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में नेचुरल वो होता है, तो वो यहाँ से वो एनर्जी फ्लो करती है स्पॉन्टेनिटी अंदर। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे राइटर्स होते हैं, उनको कोई आइडिया आता है ना, या कोई सॉन्ग है, कोई धुन बना रहा है, आइडिया आता है, लेकिन हर वक्त उसे आइडिया नहीं आ सकता, क्योंकि हर वक्त वो इस स्टेट में नहीं रहता। जब वो इस स्टेट में जाएगा, इसीलिए आपने देखा होगा कि इस तरीके के क्रिएटिव लोग गायब हो जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं थोड़ा टाइम के लिए, एकदम बिल्कुल उस स्टेट में जब वो पहुंच पाते हैं तो उनके अंदर नेचुरल कुदरती बहुत सारे अंदर से आइडियाज़ आते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता कही, तो वो उस टाइम स्पॉन्टेनियस स्टेट ऑफ माइंड में थे, उस मोमेंट की अवेयरनेस में जैसे जैसे हो रहा था। कोई स्क्रिप्टेड थोड़ी नहीं थी वो भागवत गीता कि अर्जुन यही क्वेश्चन पूछेगा और यही मेरे आंसर होंगे। आप दोबारा से अगर भगवान श्री कृष्ण भी जो है ना क्या कहते हैं वो भागवत गीता कहें तो सेम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे स्पॉन्टेनियस स्टेट ऑफ माइंड में थे, कोई रटी रटाई चीज़ नहीं बोल रहे। लेकिन अगर कोई भी इंसान वो रटी रटाई चीज़ बोलता है या कुछ भी ऐसे मेमोरी बेस्ड बोलता है या पुरानी लर्निंग से बोलता है, तो वो ऊपर के तीन मनों से ऑपरेट कर रहा होता है। लेकिन जब भी कोई स्पॉन्टेनियस में है तो आप देखो कोई डांस भी करेगा, अगर वो सीखने वाला करेगा और ऐसे ऐसे एक्शन करेगा, सीखा हुआ है, तो वो बार बार भी गाना चलाओगे तो ऐसे ऐसे कर देगा। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस होता है नेचुरल एक्शन करा मस्ती में, वो सेम उसके दोबारा नहीं रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल अंदर से निकल कर आ रहा है। तो स्पॉन्टेनियस बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं कि वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्क्रिप्ट बेस्ड कुछ नहीं करते। आप उनसे दोबारा से उसी सेम टॉपिक पर बुलवा दो, वो कभी सेम बोल ही नहीं सकते। लेकिन जो स्क्रिप्टेड है, 5 चीज़ें रट के आया, वो सेम वही बात बार बार रिपीट कर देगा। सो स्पॉन्टेनिटी एक अलग ही गिफ्ट होता है जो कुदरत की तरफ से हमें मिला है। लेकिन स्पॉन्टेनियस माइंड से ऑपरेट करना नहीं सिखाया जाता। बच्चा कुछ नेचुरल टैलेंट के लिए इंटरेस्ट शो करता है, उसे दबा दिया जाता है, नहीं तुझे तो यही बनना है, तुझे तो IIT करना है, तुझे तो ये करना है। उसके अंदर की नेचुरल क्रिएटिविटी, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस स्टेट ऑफ माइंड होती है या इट्स अबाउट योर क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी के बारे में होता है। तो क्रिएटिविटी को बहुत ही कम फैमिलीज़ में सपोर्ट किया जाता है, ज़्यादातर उस चीज़ को दबा दिया जाता है। ऐसी अल्टीमेट स्टेट ऑफ माइंड या हमारा ऑब्जर्वर सेल्फ होता है। कोई तो है ना हमारे अंदर जिसे सब कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, वो यही है। आप इसे सोल कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, दृष्टा भाव, है ना, कुछ भी आप कह सकते हैं। अल्टीमेट स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पर आपके अंदर बुद्धि, मन, इंद्रियों, शरीर सबके स्तर पर क्या हो रहा है, किसको पता चल रहा है, वो अल्टीमेट माइंड है जिसे पता चल रहा है। यानी कि हमारे अंदर एक पर्दे पर सारा नाटक ये चल रहा होता है, विचारों का, भावनाओं का, सब हमारे अंदर जो ऊपर नीचे हो रहा होता है, सब कुछ वो पता चलने वाला जो मनन दशा है वो अल्टीमेट। लेकिन इसकी भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है कि कैसे ऑब्जर्वर के रोल में रहा जाए। सो ये आज मैंने इस वीडियो में अभी आपको आइडिया दिया है। ये एक वीडियो का गेम नहीं है, ये बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है। इस पर मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगी मैं, और मैं आपको सातों मनों में क्या इनके प्लस हैं, क्या इनके माइनस हैं, कैसे आप अपनी हर एक पार्टीशन को क्लीन कर सकते हैं। कबाड़ा, जैसे हम अपने कंप्यूटर में बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी फाइल्स रख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, कचरा भर लेते हैं और हैंग होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारा दिमाग भी, जब हम ऊपर के 3 इनमें बहुत कचरा भर लेते हैं तो हैंग हो जाता है दिमाग। इसीलिए तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, OCD, लूप, डिप्रेशन, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कैसे आप अपने एक एक मन को साफ सफाई कर सकते हैं उसकी, और दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। ऐसे करते हैं ना हम
कई बार बिल्कुल फॉर्मेट मार देते हैं, कई बार बिल्कुल फॉर्मेट नहीं मारते, बहुत सारी फाइल्स डिलीट कर देते हैं, सब कुछ, एंड बिल्कुल से वो हैंग हुआ वो दोबारा से स्पीड पकड़ लेता है। तो ऐसे ही मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगी इसकी, और हर एक लेयर को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं, आप कैसे अपनी ज़िंदगी को शानदार तरीके से जी सकते हैं, मैं आपको टेक्निक बेस्ड लर्निंग सिखाऊंगी, ताकि आप ये जो आपकी कमाल के मन है, सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस, स्पॉन्टेनियस, अल्टीमेट स्टेट ऑफ माइंड, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसमें रहें। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि इनकी ज़रूरत नहीं है, मेमोरी की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, लेकिन भाई अच्छा तो भरो ताकि अच्छा निकल कर आए, तो फिर तो इनमें भी रह लो, दिक्कत थोड़ा ना होगी कोई। लेकिन इनमें कचरा पट्टी भरी हुई है आपने सारी की सारी, इसलिए इनमें ऊपर से ऑपरेट करने में आपको दिक्कत आ रही है हर समय, कभी कंपटीशन में, कभी जेलसी में, कभी हेट में, कभी एंग्जाइटी में, कभी उसमें लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं। सो इनको तो हम पूरा अच्छी तरीके से रीसेट करेंगे और इनको एक्टिवेट करेंगे, सब सिखाऊंगे धीरे धीरे। आज इतना सीख लिया, इसे अच्छी तरीके से रिवाइज करना बहुत काम की चीज़ है, और मैं आपकी मेंटल हेल्थ को फिट कर कर ही छोड़ूंगी, और आप अपने जीवन में बिल्कुल हिट रहेंगे। याद रखिएगा, इस ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसे लो जैसे कि एक ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, और आपकी ज़िम्मेदारी है अपनी ज़िंदगी को सुनहरा बनाने की, और आप ये कर सकते हैं। अगर आप अभी भी किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या में फंसे हुए हैं, तो याद रखिएगा, हर मनोवैज्ञानिक समस्या से बाहर आया जा सकता है, और वो भी बिना किसी दवाई के। आप मेरे डियर वंस हो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए निभा रही हूँ, बारी आपकी भी है, आपको भी अपने हिस्से की मेहनत करनी है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और साथ में सीखेंगे।